फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 9 से 13 तक। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार न डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हम से ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूँ? मैं कहाँ भागकर तेरी आँखों से ओझल हो जाऊँ? यदि मैं आकाश तक पहुँच जाऊँ तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूँ तो तू वहाँ भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की भांति प्रकाशमान है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 27 से 32 तक। यीशु ने यह कहा, ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं।
इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। आए ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तसलोनिकियों के नाम पहले पत्र से हैं, अध्याय 2 पद संख्या 9 से 13 तक। इसमें हमने सुना, भाइयों आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डाले। संत पौलुस तसलोनिकियों के बीच रहते समय सुसमाचार सुनाने के साथ साथ अपने हाथ से कठोर परिश्रम करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 18 में हम लोग पढ़ते हैं कि संत पौलुस ने रोम से आने वाले एक परिवार से मिला, अक्विला और उसकी पत्नी प्रिसिल्ला। क्लौदियुस ने उनको बाहर कर दिया था, सभी यहूदियों को रोम से निकाल दिया था, इसलिए उस पति पत्नी को भी बाहर आना पड़ा। और उसके बारे में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पौलुस उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। तंबू बनाना वाला उसको बना करके उसको बेचना पड़ता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत पौलुस ने अथक परिश्रम करके तंबू बनाया, फिर उसको बेचना है, बेच कर ही रोजी रोटी कमा सकता था। याद रखें, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए और उनको ये आदेश दिए, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वह कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो, वहाँ रह करके उनकी सेवा करनी है, उनको सुसमाचार सुनाना है, तो उस घर वालों का फर्ज है कि ये सुसमाचार सुनाने वाले शिष्य को खिलाए पिलाए, उसकी देखभाल करे। यह आदेश रहते हुए संत पौलुस ने खुशी से अपने हाथों से कमाई की, मेहनत की और रोजी रोटी कमाई। तो हम लोग कल्पना में देख सकते हैं, दिन भर मेहनत, शाम को तंबू बेचना, बाजारों में जाकर और रात को सुसमाचार सुनाना, प्रवचन देना, शिक्षा देना। इसी तरह दिन रात वे परिश्रम करते रहे। यह हमारे लिए भी एक शिक्षा है, एक आदर्श है। हर पुरोहित को, हर सुसमाचार के प्रचारक को परिश्रम करना है, अपने हाथों से परिश्रम करना है, समाज की भलाई के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। हम संत पौलुस से यह सीखते हैं। आज के पाठ में संत पौलुस आगे इस प्रकार समझाते हैं, आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं
कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताए जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। तो सुसमाचार सुनाना काफ़ी नहीं है, सुसमाचार सुनाने वाले पवित्र जीवन बिताए और पिता के समान, माता पिता के समान नए विश्वासियों को अपनाए, उनको प्यार करे, उनकी सेवा करे, उनको समझाए कि पिता ईश्वर की एक योजना है, मुक्ति की योजना। इस संसार को बनाने के पहले ही ईश्वर ने यह योजना बनाई थी। उस योजना के अनुसार हम सब यीशु मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। इसके लिए यीशु आए हैं। यीशु ने अपने अथक परिश्रम, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पवित्र आत्मा को दिया है और पवित्र आत्मा हमको आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की विरासत के अधिकारी भी हैं। यह दूसरों को समझाना है। व्यक्तिगत रूप से हम पवित्र जीवन बिताए और सबों को, अन्य सभी लोगों को पवित्रता की ओर बुलाए। यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए संत यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत में इसी तरह लिखते हैं, आदि में शब्द था, आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। वचन, अनादि अनंत वचन प्रभु यीशु है। वचन ने शरीर धारण किया, प्रभु यीशु के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गया और वह वचन यीशु है, ईश्वर की शक्ति है। जब प्रभु यीशु इस दुनिया से महिमान्वित होकर चले गए, हमें वचन मिला है। वह वचन ईश्वर का वचन है। मनुष्यों के वचन टिकते नहीं है। ईश्वर का वचन कल, आज और आने वाले कल में एक रूप है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो शक्तिशाली है, जीवंत है, सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वचन सुनाने वाले को और वचन सुनने वालों को काटता है। वचन दुधारी तलवार है, दोनों साइड में तेज है। वचन सुनाने वालों को भी, वचन सुनने वालों को भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, पश्चाताप की कृपा मिलेगी, पवित्रता का वरदान मिलेगा। यह समझ करके थिस्सलुनीकियों के लोगों ने, विश्वासियों ने वचन को अपनाया और वह वचन क्रियाशील रहेगा। वचन बीज है, वह फल उत्पन्न करेगा। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पसंख्याए 10 और 11 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं। ईश्वर का कहना है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। जिस तरह बीज अंकुरित होकर फसल पैदा करता है, उसी तरह ईश्वर का वचन बीज के समान है। आज नहीं है तो कल वो फल उत्पन्न करेगा। ईश्वर का वचन ईश्वर है, ईश्वर का वचन यीशु है। इसलिए हम उन विश्वासियों के समान हर रोज बाइबल पढ़े, बाइबल से वचन सुने,
बाइबल पर मनन करें। ईश्वर का वचन हमको शांति देता है, कृपा देता है, सब तरह के वरदानों से हमें भर देता है। तो आइए हम कृपा मांगते हैं कि हम भी संत पौलुस के समान, सिल्वानुस और थिमथी के समान पवित्र जीवन बिताकर दूसरों को सुसमाचार सुना सके, सबके सब ईश्वर के राज्य में आ जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों को 2 कारणों से धिक्कारते हैं। पहला कारण, वे सब पुती हुई कब्रों के समान है। बाहर से तो बहुत सुंदर है, लेकिन भीतर हड्डियां है, गंदगी है और बुराइयां है। और यीशु उनको साफ साफ समझाते हैं, तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। यहूदी लोग जानते थे, फरीसी और शास्त्री जानते थे कि कब्र के पास जाना मना था। कब्र को छूना, मुर्दों को छूना अपवित्र कार्य है। ऐसा व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। 7 दिनों तक वो अशुद्ध रहेगा। वह स्वयं अपने को पवित्र करके ही समाज में आ सकता है। गणना ग्रंथ अध्याय 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसने मनुष्य के शव का स्पर्श किया है वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। वह तीसरे और 7वें दिन उस जल से अपना शुद्धिकरण कराएगा। आगे ईश्वर का वचन है, वह व्यक्ति भी 7 दिन के लिए अशुद्ध हो जाएगा। जो खुले मैदान में मारे हुए व्यक्ति या किसी मृतक, किसी मनुष्य की हड्डी या किसी कब्र का स्पर्श करेगा। इस्राएलियों के नियमों के अनुसार कब्रों को छूना, मृतकों को छूना, मृतक व्यक्तियों की हड्डियों को छूना सब अपवित्र कार्य था। 7 दिनों तक वे अपवित्र रहेंगे। इसलिए वे अपने मुर्दों की कब्रों को पोत देते थे, साफ सुथरा रखते थे। अनजाने ही लोग, कोई भी व्यक्ति उसके पास ना जाए, उसको छू ना ले, स्पर्श ना करे। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु उन शास्त्रियों और फरीसियों को कहते हैं, तुम लोग भी पुती हुई कब्रें हो, भीतर गंदगी है, बुराइयां है। याद रखें, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, सब बुराइयां भीतर से आती है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों को इसलिए धिक्कारते हैं कि वे नबियों के मकबरे बनवाकर यह घोषणा करते हैं कि हमारे पूर्वजों के समय यदि हम रहते तो हम नबियों की हत्या नहीं करते। इसी तरह वे साबित करते हैं उनके पूर्वज नबियों के हत्यारे थे। इसलिए हमें स्वीकार करना है कि यदि हमारे पूर्वजों ने किसी गलती की है, हम यह स्वीकार कर उनके लिए पश्चाताप करें, उनके लिए प्रायश्चित करें, उनके लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। नहीं तो हम लोग भी उन गलतियों में शामिल हो जाएंगे। तो आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमें फरीसी और शास्त्रियों के समान नहीं बनना है। हम जांच कर देखें, हमारे अंदर भी कुछ फरीसी का स्वभाव हो सकता है, शास्त्री का स्वभाव हो सकता है। हमें पूर्ण रूप से पवित्र होना है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 प्रसंगाई 15 और 16 में इस प्रकार लिखते हैं, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ईश्वर पवित्र आत्मा यह चाहता है कि हम समस्त आचरण में पवित्र रहें। आइए हम ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम
प्रभु यीशु की इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिताकर, पवित्र जीवन बिताकर तेरे पास लौट आ सके, हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।